तुम्हारा दोष है, इसी का फल भुगतान करने के लिए तुम 2014 से आज तक जेल में बैठे। अब आगे देखिए कि कैसे इसने मिलावट की। क्या कहती है वाणी? निराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम। अब इसने निराकार की जगह क्या लिख दिया? अपनी आंखों से देखिए, इस हंस मुनि दूत ने निराकार को नराकार बना दिया, यानी नर के आकार का। गरीबदास जी कह रहे हैं निराकार, यानी उसका कोई आकार नहीं है, वो आदमी या औरत जैसा नहीं है। लेकिन इस हंस मुनि कालदूत ने परमात्मा को नर आकार बना दिया, यानी आदमी जैसा दिखने वाला। अब आप गरीबदास जी की एक और वाणी देखिए जिसमें उन्होंने नर और नारी यानी दोनों रूपों का खंडन कर दिया कि परमात्मा ना नर है और ना नारी है। अपनी आंखों से देखिए। तो परमात्मा की महिमा में गरीबदास जी क्या बता रहे हैं? वेद कतेब न जातु पावे 18 पुराण कथा नित गावे। यानी वेद कतेब उसको प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, 18 पुराण उसकी कथाओं में लगे हैं, लेकिन उसका ज्ञान नहीं समझ पा रहे हैं। नहीं वह पुरुष नहीं वह नारी जाकू खोज रहे त्रिपुरारी। ना तो वो पुरुष है और ना ही वो नारी है, तो फिर वो क्या है उसका भेद भी बता रहे हैं। शब्द स्वरूपी सब घट बोले प्रगट देख नहीं वह ओले। वो शब्द स्वरूपी है और घट घट में बोल रहा है, लेकिन इस शब्द का ज्ञान सबको नहीं हो पाता, इसलिए काया माया में ही उलझ के रह जाते हैं ये नकली गुरु। तो ये हंस मुनि ये नहीं समझ पाया कि परमात्मा शब्द स्वरूप है, परमात्मा देह स्वरूप नहीं है। एक वाणी में और बताया गया है, वो भी देख लीजिए। तो यहाँ पर भी गरीबदास जी ने परमात्मा की महिमा में क्या बताया? खाटा ना मीठा ना फीका ना खारी, हिंदू न तुर्का न पुरुषा न नारी। यानी वो परम तत्व, वो परम पिता परमात्मा खाटा ना मीठा ना फीका ना खारी, उसका कोई स्वाद नहीं है। हिंदू न तुर्का न पुरुषा न नारी, ना तो वो किसी जात पात में बंधा है और ना ही वो किसी नारी पुरुष के शरीर से बंधा है। वो आदमी और औरत नहीं है। खावे न पीवे न सोवे न जागे, निरंतर निराशा अचल तत्व रागे। यानी वो खाता पीता भी नहीं है, सोता जागता भी नहीं है। निरंतर निराशा यानी उसको किसी की आशा भी नहीं है। अचल तत्व रागे, वो अचल है, वो अडोल है। वो तत्व रागे, रागे यानी राग, वो एक आवाज है, वो दिव्य आवाज है। उस तत्व की पहचान, उस तत्व का स्वरूप आवाज है। कोई आदमी और औरत नहीं है वो, परमात्मा कोई काया नहीं है। लेकिन ये हंस मुनि कभी नहीं समझ सकता, क्योंकि इसको तत्व ज्ञान है ही नहीं। इसको केवल काया ज्ञान है और काया का ज्ञान ही अपने शिष्यों को थोप के चला गया। इसको केवल मंत्र ज्ञान है। ये मंत्रों को जपता हुआ और मंत्रों को ही जपाता हुआ इस संसार से चला जाएगा। और कबीर साहब समझाते रहे, ना मैं जप में ना मैं तप में, लेकिन ये वाणी को ना समझता हुआ जप करता ही चला गया और करवाता चला गया, और 52 अक्षरों के जाल को ना समझकर खुद भी फंस गया और अपने चेलों को भी 52 अक्षरों में ही फंसा के चला गया। तो देखिए आगे क्या मिलावट की। देखिए असली वाणी में फिर निराकार निर्लेप निरंजन गुण अतीत की हूँ देवा, यहाँ निराकार लिखा है। और रामपाल जी अर्थात इस हंस मुनि ने इसको फिर नराकार निर्लेप निरंजन बना दिया। ये निराकार को नराकार बनाने में ही लगा हुआ है। तो इसको समझो आप कि कैसे ये वाणी में मिलावट कर रहा है। अब आगे देखिए गरीबदास जी की वाणी में लिखा है, सुख सागर रत्नागर निर्भय बिन मुख बानी गावही। यानी वो असली वाणी बिना मुख के गाई जाएगी, यानी उस वाणी को ये मुख उच्चारण नहीं कर सकता। और इस हंस मुनि ने क्या लिखा है, सुख सागर रत्नागर निर्भय निज मुख बानी गावही, यानी अपने मुख से वाणी गाओ। ये ऐसी मिलावट की है इसमें कि आप इसका भेद नहीं समझ पाएंगे।
आगे गरीबदास जी ने लिखा है, बिन आकार अजोख निर्मल दृष्टि मुष्टि नहीं आवही। और इस हंस मुनि ने क्या लिखा है, झिन आकार अजोख निर्मल। बिन आकार को इसने झिन आकार बना दिया, ताकि कोई सवाल ना पूछे कि बिन आकार यानी कि बिना आकार के वो कैसा है परमात्मा। तो बिन को झिन बना दिया इसने, इतनी मिलावट की है इसने। आगे गरीबदास जी महाराज वाणी में कहते हैं, गरीब ऐसा सतगुरु हम मिलिया, तेज पुंज के अंग झिलमिल नूर जहूर है, रूप रेख नहीं रंग, यानी उसका कोई रूप रेख और रंग नहीं है। और इस हंस मुनि ने क्या मिलावट कर दी, गरीब ऐसा सतगुरु हम मिलिया, तेज पुंज के अंग झिलमिल नूर जहूर है, नर रूप श्वेत रंग। देखो श्वेत बना दिया इसने, सफेद रंग का आदमी बना दिया, नर रूप। और नीचे क्या लिखा है गरीबदास जी की असली वाणी में, रूप रेख नहीं रंग। ऐसी मिलावट करके इसने अपना जन्म बर्बाद कर लिया, इसीलिए जेल में बैठा है। अगर ये वाणी के साथ मिलावट ना करता तो परमात्मा इस पर दया करते, ये बाहर रहता। लेकिन इसने परमात्मा की जीवों के साथ ऐसा धोखा किया कि परमात्मा ने फिर इसकी मदद नहीं करी, इसको जेल में ही रहने दिया। वरना मालिक चाहे तो क्या नहीं कर सकते, वो कभी भी इसको निकाल सकते हैं। लेकिन जीवों के साथ धोखा करने वाले का परमात्मा कभी साथ नहीं देते। तो आगे गरीबदास जी की वाणी में देखिए क्या लिखा है, सुन्न मंडल सतलोक चलिए, नौदर मूंद बेसुन्न है, बिन चश्मियों एक बिंब देखा, बिन श्रवण सुनी धुन है। उस दिव्य धुन को सुनने की बात बताई जा रही है, बिना श्रवण यानी बिना कानों के, उसको देखने की बात की जा रही है। लेकिन बिन चश्मियों, बिना निगाह के, बिना आंखों के। और इन्होंने बदल के क्या लिख दिया, सुन्न मंडल सतलोक चलिए, नौदर मूंद विसुन्न है, दिव्य चिश्मियों। जहां लिखा है बिन चिश्मियों, इन्होंने दिव्य बना दिया, एक बिंब देखा। अब जहां लिखा है बिन श्रवण, वहां लिख दिया निज श्रवण सुनी धुन है, यानी अपने कानों से मैंने धुन सुनी है। नीचे लिखा है बिन कानों के वो धुन सुनी मैंने, और ऊपर निज कान बना दिया, क्योंकि इनको उस भेद का नहीं पता कि परमात्मा की धुन को कैसे सुना जाता है। जिसके लिए बाबा नानक कहते हैं, अक्खा वाजो देखना बिन कन्नी सुनना, यानी उसको आंखों के बिना देखा जाएगा, बिना कानों के सुना जाएगा, बिना पैरों के चला जाएगा, बिना हाथों के करा जाएगा, बिना जीव के बोला जाएगा। जीपा वाजो बोलना क्यों जीवित मरना, नानक हुक्म पछाण के तव खसमे मिलना। उस खसम के यानी उस सतगुरु के चरण कमल में हम रहेंगे जाके। देखो लिखा भी है, चरण कमल में हंस रहते बहुरंगी बरियाम है, सूक्ष्म मूर्त श्याम सूर्त अचल अभंगी राम है। वो अचल है, वो चलता नहीं है, वो अचल है। और उस अचल के चरणों में ये जीव जब समाएगा वो भी अचल हो जाएगा। लेकिन ये हंस मुनि इस अचल अवस्था को जानता ही नहीं है। जबकि गरीबदास जी की वाणी कहती है, सतगुरु के लक्षण कहूं अचल विहंगम चाल, हम अमरापुर ले गए ज्ञान शब्द सरघाल। इसको अचल का पता ही नहीं है, अचल होता क्या है। गीता में अध्याय 2 24वां श्लोक यही समझा रहा है कि वो आत्म राम, वो परमात्मा अचल है, सदा स्थिर रहने वाला है। उसके चरणों में हमने लीन हो जाना है तो हम भी अचल हो जाएंगे। लेकिन इस भेद को ये हंस मुनि नहीं जानता, इसको केवल मंत्र जपने का ही ज्ञान है। ये जपी है, तपस्या छुड़वाता है, वरना तपी भी हो जाता है।